आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कीमियावी मादों से पाक ऐसी कुदरती काश्त को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा है जिसमें बरामदात पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुंबई और हैदराबाद में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से वाबस्ता कंपनियों में छापे मारे हैं। इंडिगो ने मगरबी एशिया और इस्तंबुल से आने और जाने की सफ़र की मुफ्त मनसूखी की तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में 60 सीटों पर सबकत लिए हुए है और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज रात क्वार्टर फाइनल में लक्ष्या सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़राअत भारतीय मईशत का एक अहम तरीन शोबा और मुल्क की तरक्की के तवील मुद्दती सफ़र का अहम जुज़ है। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से ज़राअत और देही यकसर तब्दीली के मौजू पर बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़रई शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार बहुत से इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के मरकजी बजट में ज़राअत और देही यकसर तब्दीली पर खास तवज्जो दी गई है। जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि भारत में इस बार अनाज, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आज दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कीमियावी मादों से पाक ज़राअत और कुदरती ज़राअत को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें बरामदात पर खास तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि 2026-27 के मरकजी बजट में हुकूमत ने ज़्यादा कीमत वाली ज़रई मसनूआत पर भी तवज्जो दी है। जनाब मोदी ने कहा कि तकरीबन 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मौसूल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी तक तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के दावों को निपटाया जा चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 9 करोड़ डिजिटल किसान शनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं। आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। बजट के बाद के इस वेबिनार में काजू, नारियल, संदल, अगर, बादाम, अखरोट, चिलगोजे जैसी अहम फसलों को फ़रोग देकर ज़्यादा कीमत वाली ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी सनतकार अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से वाबस्ता कंपनियों पर छापे मार रही है। ईडी ज़राए के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाइयाँ आज सुबह सवेरे से ही शुरू की गईं। मुंबई और हैदराबाद में 10 से 12 मकामात पर फिलहाल छापे की कार्रवाइयां जारी हैं। ईडी की तकरीबन 15 टीमें तलाशी की ये कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। ईडी ज़राए ने मजीद बताया कि छापे की कार्रवाइयां रिलायंस पावर लिमिटेड से मुंसलिक अफराद के ठिकानों पर अंजाम दी गईं। दिल्ली हवाई अड्डे ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के पेश नज़र सफ़र से मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। अपनी एडवाइजरी में हवाई अड्डे ने कहा है कि मगरबी मुल्कों की तरफ से जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में ताख़ीर हो सकती है या उनके प्रोग्रामों में तब्दीली की जा सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली हवाई अड्डे ने मुसाफिरों से कहा है कि हवाई अड्डे पहुंचने से पहले अपने मुतल्लिका एयरलाइंस के साथ ताज़ा जानकारी हासिल करें। उसने मुसाफिरों से यह भी अपील की है कि मुसद्दक़ा मालूमात के लिए सरकारी मवासलात के चैनलों पर ही भरोसा करें। हवाई अड्डे ने उनसे मजीद कहा है कि हवाई अड्डे के नज़दीक मुख्तसर वक्फे के लिए रुक सकते हैं।
मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंडिगो ने मुफ्त मनसूखी में तोसी का ऐलान किया है। एक बयान में इंडिगो ने कहा है कि मगरबी एशिया और इस्तांबुल से आने और जाने के सफ़र की मुफ्त मनसूखी की तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तोसी कर दी है। इंडिगो ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि अगर उनका सफ़र करने का कोई प्रोग्राम है तो वो परवाज़ों के बारे में जानने के लिए राब्ते में रहें। इंडिगो ने यह भी कहा है कि मुसाफिर मज़ीद वजाहत के लिए 1246173838 पर कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर पर राब्ता कर सकते हैं। मगरबी एशिया की जंग का आज 7वां दिन है। ईरान और अमेरिका इसराइल की मुश्तरका फ़ौजों के हमलों की ताज़ा खबरें इस तरह हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कतर की फ़ज़ाइया ने आज दोहा में अल उदैदा फ़ज़ाई ठिकाने पर एक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया। ये मगरबी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी ठिकाना है। कतर की वजारत दाखिला ने बताया कि सलामती को दरपेश खतरा ख़त्म कर दिया गया है और सूरत हाल मामूल पर आ गई है। बहरीन ने भी कहा है कि ईरान ने राजधानी मनामा में एक होटल और 2 रिहायशी इमारतों पर हमला किया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा बहरीन में ईरान की हिमायत में वीडियो बनाते हुए ईरान के 4 हामी अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात ने यह भी बताया कि उसकी फ़ज़ाई फ़ौजों ने ईरान की तरफ से दागे गए बहुत से मिसाइल और ड्रोन को नाकाम बनाया। दूसरी तरफ इसराइल की फ़ज़ाइया ने आज हिज़्बुल्लाह के बैरूत सदर दफ्तर और 10 ऊंची इमारतों को लबनान में निशाना बनाया जिसमें फ़ौजी बुनियादी ढांचा मौजूद था। जब से ये हमले शुरू हुए हैं इसराइल दहिया में 26 हमले कर चुका है जो बैरूत के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी फौज से कहा है कि वो हथियार डाल दे। अमरीकी कमांडर एयर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिका के बमबार ने पिछले 72 घंटे के दौरान ईरान के काफ़ी अंदरूनी इलाकों में तकरीबन 200 निशानों पर हमले किए। अलबत्ता ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ 2 मरतबा बातचीत की लेकिन दोनों ही बार ईरान पर इस बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया गया। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल के पार्लिमानी इंतखाबात में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 60 सीटों पर सबकत हासिल है जबकि नेपाल में वोटों की गिनती जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल के हर हलके में वोटों की गिनती जारी है। दोपहर तक रबु लिमछैने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 60 हलकों में आगे चल रही थी जबकि गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 9 हलकों में सबकत लिए हुए है। केपी शर्मा ओली की यूएमएल 4 हलकों में आगे चल रही है। पुष्प कमल दहल की पार्टी एनसीपी 3 हलकों में सबकत बनाए हुए है। राजेंद्र लिंगदेन की पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है और हर का सैमगन की श्रम संस्कृति पार्टी भी 1 हलके में आगे चल रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक 165 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। फिनलैंड के सदर एलेक्जेंडर स्टुब ने कहा है कि अमेरिका बहुत से काम अपने हलीफों और शराकतदारों से सलाह मशवरे किए बगैर कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं किए गए थे। दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात की मुसन्निफिन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए फिनलैंड के सदर ने कहा कि अमेरिका आलमी मगरिब से आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहा है। उत्तराखंड की दुनिया भर में मशहूर 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। तफसील हमारे नामानिगार से। 4 धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। अकीदतमंद महकमा सियाहत की वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सियाहत के सेक्रेटरी धीरज गर्ब्याल ने बताया कि 4 धाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल को शुरू होगी। उसी दिन यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर के पाट खोले जाएंगे। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। आज बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला 6ठे दर्जे के चीन के खिलाड़ी ली शीफेंग से होगा। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के एमजी के लोंग ओंगुस को 21-19, 21-23, 21-10 से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कीमियावी मादों से पाक ऐसी कुदरती काश्त को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा है जिसमें बरामदात पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुंबई और हैदराबाद में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से वाबस्ता कंपनियों में छापे मारे हैं।
انڈیگو نے مغربی ایشیا اور استنبول سے آنے اور جانے کے سفر کی مفت منسوخی کی تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ نیپال میں راشٹریہ سوتنتر پارٹی پارلیمانی انتخابات میں 60 سیٹوں پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔